शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। यहाँ पुरुष का तात्पर्य पौरुषता या उनके जेंडर से नहीं, जबकि पुरुष का तात्पर्य है हमारी बॉडी से, और प्रकृति यानी एनर्जी जो इस बॉडी में फ्लो होती है। बिना बॉडी और एनर्जी के एक जीवन संपन्न नहीं हो सकता। उसी तरह शिव के बिना शक्ति या शक्ति के बिना शिव भी संपन्न नहीं होते। हिंदू धर्म में भले ही कई देवी देवताओं का वर्णन हो, पर हम सब जानते हैं कि परब्रह्म, जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, वह एक ही है। बाकी सभी देवी देवता परब्रह्म से उत्पन्न जरिया हैं हमें उनसे जोड़े रखने का। शिव और शक्ति उन्हीं में से एक हैं। शिव यानी पुरुष और शक्ति यानी प्रकृति, जो सृष्टि को आगे चलाते रहने में मदद करते हैं। शिव अगर परमात्मा हैं तो शक्ति आत्मा से परमात्मा को मिलाने का जरिया है। शक्ति क्योंकि उन अपने ट्रू फॉर्म में नहीं है, इसीलिए उन्होंने भूलोक पे कई बार अवतरित होकर अपने होने का मकसद साबित किया है। इन्हीं में से एक है सती का रूप। आइए जानते हैं शिव और सती की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। उन्होंने कामदेव को भी उत्पन्न किया ताकि सृष्टि के संचालन में मदद होती रहे और सृष्टि स्वनिर्मित हो जाए। लेकिन शिव, जो इस सृष्टि के जाल से परे थे, उन पे कामदेव के बाणों का असर नहीं हो रहा था। अब क्योंकि सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी पे थी, तो उन्हें लगा कि शिव तो स्वयं परमात्मा का रूप हैं, लेकिन वह शक्ति के बिना अधूरे हैं। क्योंकि सृष्टि का यही उसूल है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तभी यह संचालन चलता रहेगा। तब ब्रह्मा जी माँ शक्ति से विनती करते हैं कि आप भूलोक पर अवतरित हो शिव जी की अर्धांगिनी बने और सृष्टि के संचालन में सहयोग करें। तब माँ शक्ति राजी हो जाती हैं और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक दक्ष, जो सृष्टि के संचालन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके घर सती के रूप में पैदा होती हैं। मगर वह ब्रह्मा जी से कहती हैं कि जब तक उनका और उनके पति का सम्मान होगा, वह तब तक इस नश्वर शरीर में रहेंगी। यदि ऐसा ना हुआ तो वह इस शरीर को त्याग स्वर्ग लोक चली जाएंगी। इस बात से शक्ति अपने शर्तों को प्रकट करती हैं, ताकि ऐसा प्रतीत ना हो कि शक्ति की अहमियत कुछ कम है। जितने ज़रूरी शिव हैं, उतनी ही ज़रूरी शक्ति भी हैं। शिव या शक्ति में से कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, बल्कि वह दोनों बराबरी पर हैं। तब जब सती का जन्म होता है तो वह दक्ष की दुलारी होती हैं। दक्ष उन्हें बहुत नाजों से पालते हैं। जैसे जैसे सती बड़ी होती हैं, उनको अपने जन्म का मकसद याद आता है और वह शिव के प्रति आकर्षित होने लगती हैं। किंतु शिव अपने बैरागी रूप में बाघ का चोला पहने जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, जो दक्ष को नहीं भाता। दक्ष के हिसाब से विष्णु जी परमात्मा है और शिव कोई बैरागी, जिसका ना कोई घर है ना परिवार। अतः दक्ष सती का विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं, लेकिन सती की कठोर तपस्या और निष्ठा देख शिव अपना ब्रह्मचर्य त्याग देते हैं और दक्ष को भी अपनी पुत्री के प्रेम के लिए उनका विवाह शिव जी से कराना पड़ता है। मगर हर लव स्टोरी का अंत इतना आसान नहीं होता। एक बार एक सभा में बड़े बड़े राजा आते हैं, जहाँ जब दक्ष पधारते हैं तब सभी राजा खड़े हो उनका सम्मान करते हैं, मगर शिव जी खड़े नहीं होते हैं। अब शिव तो सर्वोपरि हैं, मगर दक्ष को लगता है कि ये तो मेरे जमाता हैं, ये मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहे, जिससे उनके हृदय को बहुत ठेस लगता है और वह इस बात को दिल से लगा लेते हैं। वह प्रतिशोध की भावना में आ जाते हैं। अब दक्ष एक यज्ञ रखते हैं, जिसमें वह सारे ऋषि मुनि और सभी क्रिएशंस को बुलाते हैं, मगर सती और शिव को नहीं। यह बात जब सती को पता लगती है तो वह शिव जी से पूछती हैं,
अब शिव जी तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि दक्ष के मन में क्या चल रहा है और वह सती को रोकने की भी कोशिश करते हैं। वह उन्हें बोलते हैं कि आमंत्रण के बिना वहाँ जाना सही नहीं होगा, मगर सती कहती हैं कि वह मेरे पिता का घर है, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर शिव जी फिर भी मना करते हैं, जिस पे सती क्रोधित हो जाती है और देवी पुराण के हिसाब से उन्हें लगता है कि उनका तिरस्कार हुआ है उनके पिता द्वारा और अब उनके पति भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तब सती 10 रूप में उनके सामने प्रकट होती हैं, शिव जी को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए कि वह कौन है। सती कहती हैं कि आप यह मत समझिएगा कि मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं शक्ति हूँ जो आपको पूरा करती हूँ, मैं आपके बराबर हूँ। शक्ति के बिना शिव केवल शव हैं, शक्ति के साथ शिव शक्तिमान है और शक्ति शिवमयी है। दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन सब क्रम में सती सोचती हैं कि मेरा काफ़ी अपमान हुआ है, दोनों मेरे पिता और पति द्वारा। तब वह डिसाइड करती हैं कि वह इस देह को त्याग देंगी और इसी संकल्प के साथ वह दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं और सभी ऋषि मुनियों, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव आदि से पूछती हैं कि आपने यह यज्ञ शिव जी के बिना होने कैसे दिया। शिव के बिना कोई भी यज्ञ अधूरा है। उसके बाद दक्ष खड़े होते हैं और सती को डांटते हैं कि तुम बिन बुलाए आई हो और अब मेरे मेहमानों का अपमान भी कर रही हो। इतना सुनते ही सती अपनी योगिक शक्ति से खुद के नश्वर शरीर को अग्नि में भस्म कर लेती हैं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि वह फिर आएंगी शिव के लिए, अपने प्रेम के लिए, मगर ऐसे घर में जहां उनकी इज्जत हो। अब जैसे ही शिव जी को सती के आत्मदाह की बात का पता चलता है, वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का ठान लेते हैं। तब वह अपनी जटा को तोड़ते हैं और उसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसके एक टुकड़े से वीरभद्र और दूसरे से भद्रकाली उत्पन्न होती हैं और दोनों अपनी सेना लेके पूरा यज्ञ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तो और वीरभद्र के हाथों दक्ष का भी विनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब आप टाइम के अगेंस्ट चलते हो तो टाइम आपको ख़त्म कर देता है। यहाँ शिव ही टाइम है। तो ये थी शिव शक्ति के भाग 1 की कहानी। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि कैसे पार्वती जी से हुआ था शिव जी का मिलन। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर शेयर करें। हम जल्द ही वापस आएंगे दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।